नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना, पीयूसीसी के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल। सीएम रेखा गुप्ता के कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जिसके तहत नवंबर से सरकारी पार्किंग का किराया दोगुना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की घोषणा करते हुए कुछ बड़े ऐलान किए। इसके तहत जहां नवंबर से सरकारी पार्किंग का किराया दोगुना करने की घोषणा की गई है, वहीं नवंबर से जनवरी 2027 तक दिल्ली में बाहर से पंजीकृत नॉन PS4 कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि अधिसूचित फ्रेमवर्क के अनुसार केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने वाले वाहनों को ही दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन मिल सकेगा। कुछ छूट का भी किया ऐलान। CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, इमरजेंसी सर्विस वाहन और सरकारी काम से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। योग दिवस पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग। रविवार को कितने बजे चलेंगी ट्रेनें, जाने सारी जानकारी। दिल्ली मेट्रो ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत 21 जून को सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। यह पहल योग प्रेमियों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी, जिससे वे समय पर योगा अभ्यास कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर योग प्रेमियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए समय सारणी में बदलाव किया गया है। 21 जून 2026 यानी कि रविवार को सभी लाइनों के ओरिजिनेटिंग स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। इस विशेष व्यवस्था का मकसद योगा अभ्यास के लिए जाने वाले यात्रियों को आसानी से गंतव्य तक पहुंचना है। इस पहल से हजारों योगा करने वाले लोग सुबह सुबह मेट्रो के जरिए पार्कों, योग केंद्रों और अन्य स्थानों पर आसानी से पहुंच सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय का ध्यान रखते हुए यात्रा करें और योग दिवस को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। गाजियाबाद में इबोला को लेकर अलर्ट। इबोला प्रभावित देशों से लौटे 22 लोग। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की निगरानी। गाजियाबाद में इबोला प्रभावित देशों से लौटे 22 लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। वे सभी स्वस्थ हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर टीमें उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और कुछ को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग इबोला को लेकर सतर्क हो गया। इबोला प्रभावित देशों से यात्रा करके लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जिले में एक महीने में 22 लोग इबोला प्रभावित देशों से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी निगरानी तेज कर दी है। इनमें अधिकांश लोग इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राजनगर और क्रॉसिंग रिपब्लिक में रह रहे हैं। कुछ लोगों को फोन पर बाहर न घूमने की सलाह दी गई है। दिल्ली PWD में अब ऑनलाइन होंगे तबादले और नियुक्तियां, सिफारिशों पर लगेगी रोक। दिल्ली PWD में अब तबादलों और नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे सिफारिशों का झंझट खत्म होगा और पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियंताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। विभाग में तबादलों और नियुक्तियों के दौरान होने वाली सिफारिशों का झंझट अब पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विभाग अब ऑनलाइन तबादला नियुक्ति यानी कि OTP प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नीट परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट करें रूट और टाइम शेड्यूल। रेलवे ने नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी है। ये ट्रेनें अब 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए दिल्ली और सहारनपुर के बीच चलेंगी, कुछ 22 जून तक भी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नीट परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र और वापस घर जाने में परेशानी न हो, इसके लिए परीक्षा विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है। 21 जून को नीट परीक्षा है, इसके लिए दिल्ली में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली के सैदुला जाब में लोगों को मिली बड़ी राहत। दूषित पानी की समस्या खत्म, जल बोर्ड ने शुरू की मरम्मत। दक्षिणी दिल्ली के सैदुला जाब में 3 हफ्तों से दूषित जलापूर्ति की समस्या का समाधान शुरू हो गया। दिल्ली जल बोर्ड ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिससे निवासियों को राहत मिली है। 4 राज्यों तक फैला नवजात तस्करी गिरोह का जाल। सरगना कालिया को गुजरात, राजस्थान ले जाएगी पुलिस। दिल्ली में निजी अस्पताल की आड़ में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस अब सरगना कालिया को जांच के लिए गुजरात और राजस्थान लेकर जाएगी। पुलिस जांच में इस गिरोह के तार राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक फैले मिले हैं। मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक स्पेशल स्टाफ की टीम अभी तक अस्पताल की संचालिका, महिला डॉक्टर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
1 जुलाई से रेल यात्रियों पर सख्ती, अब बिना टिकट लगेगा डबल और महिला कोच में घुसे तो 2500 रुपये का जुर्माना। भारतीय रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम के तहत ट्रेन और रेल परिसर में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और अन्य उल्लंघनों पर 2 गुना तक जुर्माना लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी, फिल्म काला हिरन पर रोक की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लीगेसी के प्रसारण पर रोक लगाने की सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है। अदालत ने फिल्म निर्माता अमित जानी को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। प्रस्तावित फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लीगेसी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली अभिनेता सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले से जुड़ी शिकायत सहित अन्य दस्तावेज फिल्म निर्माता अमित जानी को उपलब्ध करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि अदालत ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश से नहीं पारित किया। 11 साल से जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर, दिल्ली के मंडोली जेल में बड़े फेरबदल की तैयारी। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी कि सीपीए में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 40 से अधिक मेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार रंगा को सस्पेंड किया गया था। अब दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तिहाड़ और मंडोली जेलों में लंबे समय से तैनात डॉक्टरों की सिफारिश से एलजी से की है। लड़ाई के दौरान मारो साले को, कहना हत्या का इरादा नहीं, 22 साल पुराने केस में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या मामले में कहा कि झगड़े के दौरान सिर्फ मारो साले को कहने से जान से मारने का इरादा साबित नहीं होता। अदालत ने दोषी ठहराए गए मुकेश कुमार को बरी करते हुए कहा कि मारो शब्द का मतलब पीटना हो सकता है, न कि हत्या करना। बस के अंदर झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से जुड़े 22 साल पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लड़ाई के दौरान सिर्फ मारो साले को कहने से जान से मारने का इरादा साबित नहीं होता है। दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि महज इस वाक्यांश से हत्या करने के झांसा इरादे को साबित नहीं किया जा सकता। दिल्ली में डेंगू मलेरिया से लड़ने को एमसीडी तैयार, महापौर प्रवेश वाही ने की सहयोग की अपील। एमसीडी ने मानसून से पहले हुई बारिश के मद्देनजर दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। महापौर प्रवेश वाही ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए बताया कि इस साल अब तक डेंगू के 142 और मलेरिया के 42 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मानसून से पूर्व ही हुई वर्षा को देखते हुए एमसीडी ने मच्छर जनित बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत में महापौर प्रवेश वाही व अतिरिक्त आयुक्त सत्येंद्र सिंह दुरसावत ने एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर से फॉगिंग मशीनों व जागरूकता के संदेश देने के लिए ऑटो रिक्शा को रवाना करके की। दिल्ली पुलिस की नई पहल, बिना कोर्ट के चक्कर लगाए साइबर ठगों के पीड़ितों को वापस मिल रही रकम। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 14 के मनी रेस्टोरेंट से मॉड्यूल के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों को बिना कोर्ट जाए उनकी फ्रीज की गई रकम वापस दिलाना शुरू कर दिया है। ईस्ट ऑफ कैलाश में नलों से आ रहा जहर, लोग पड़ रहे बीमार, प्रशासन से पानी जांचने की गुहार। जी हां, ईस्ट ऑफ कैलाश में पिछले 4 महीनों से लोग दूषित पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे सीवर जैसा गंदा पानी घरों में आ रहा है। इस कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और शिकायतों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड समस्या का अस्थायी समाधान नहीं कर पाया है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि कई जगहों पर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से पानी में सीवर मिक्स हो रहा है। लोग दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं और इसे लेकर संबंधित विभागों को कई शिकायतें की जा चुकी है। दिल्ली की डबल डेकर टूरिस्ट बस में सफर हुआ सस्ता, सरकार ने टिकट कीमतों में की बड़ी कटौती। दिल्ली परिवहन विभाग ने डबल डेकर टूरिस्ट बस के टिकटों की कीमतों में बड़ी कमी की घोषणा की है। पहले बैच के यात्रियों को इस बस में सफर करने के लिए 500 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब यह किराया घटाकर 300 रुपये कर दिया गया। वहीं बच्चों के लिए टिकट का शुल्क 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि किराया कम होने से अधिक लोग इस सेवा की ओर आकर्षित होंगे और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन में चढ़ने से पहले लात घूसों से हमला, दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर युवक की हत्या। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की मारपीट में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सरकार से कैसे लड़ पाएंगे, बेघर होने का खतरा झेल रहे यमुना बाजार के 1100 परिवारों की बेबसी, चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे करीब 50 साल से आबाद रही बस्ती अब धीरे धीरे खाली हो रही है। बचपन से बुढ़ापे तक की खट्टी मीठी यादें लिए अपने घर को खाली कर रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। अगला आशियाना कहां होगा, इसकी अभी तक कई लोगों की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन आदेश सख्त हैं। प्रशासनिक मुनादी के बाद लोग घर खाली कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास स्थित यमुना बाजार इलाके को प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया। नोटिस के बाद यहां 310 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आंधी तूफान और बारिश, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में अलर्ट। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी 4 दिन मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी बारिश से आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। प्री मानसून रेंज से इन राज्यों में मौसम सुहाना बना रहेगा और तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में 24 से 25 जून को भी भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 22 से 25 जून और उत्तराखंड में 19 से 25 जून के दौरान बारिश होने का अलर्ट है। डॉक्टर मेड मर्डर केस, घर में मुझसे ज्यादा नौकरानी को मिलती थी तवज्जो, हीन भावना में डॉक्टर ने बेड और गुप्ती से की हत्या। दिल्ली के माउंट क्लास इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मैं जहां डिप्रेशन और ओसीडी से जूझ रहे डॉक्टर मनीष गुप्ता ने अपनी 45 साल की मेड मीना की क्रिकेट बैट और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि डॉक्टर अपनी मेड को नौकरानी से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा इसके खिलाफ थे। डॉक्टर को शक था कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और सबको नौकरानी ही ज्यादा पसंद है। इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक कदम को अकेले ही अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली का बेबी बाजार, जहां लगती है नवजात लड़कों और लड़कियों की बोली। इनसाइड स्टोरी, दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नवजात शिशु तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें राजस्थान से बच्चों को खरीदकर दिल्ली में लाखों में बेचा जाता था। इस मामले में एक अस्पताल की मालकिन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए और 5 नवजात शिशुओं को बचाया गया। दिल्ली पुलिस ने एक नवजात शिशु तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के गरीब परिवारों से मात्र 4-5 दिन के नवजात शिशुओं को खरीदकर दिल्ली लाया जाता था और यहां से उन्हें हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के निसंतान दंपतियों को लाखों रुपये में बेच दिया जाता था। नवजात लड़की की कीमत 3 से 4 लाख तथा नवजात लड़के की 6 से 8 लाख रुपये तक थी। खुद को यूपी का एडीएम बताने वाला गिरफ्तार, ठगे 60 लाख, फर्जी आईडी कार्ड से जीतता था भरोसा। जी हां, दिल्ली पुलिस ने खुद को यूपी का एडीएम बताकर लोगों से 60 लाख रुपए ठगने वाले पवन कुमार पांडे को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्करी, नौकरी और नोएडा में प्लॉट दिखाने का झांसा देता था। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने एक बड़े ठगी के मामले का पर्दाफाश किया। टीम ने पवन कुमार पांडे और वरुण कुमार पांडे नाम के एक आदतन जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपित ने खुद को उत्तर प्रदेश का एडीएम बताकर लोगों का विश्वास जीता और सरकारी नौकरियों तथा नोएडा में प्लॉट आवंटन का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपये ठग लिए। दिल्ली के सर्वोदय एनक्लब में बड़ा एक्शन, सामुदायिक भवन सील, मैनेजिंग कमेटी के बैंक खाते फ्रीज। सर्वोदय एनक्लब सामुदायिक भवन में व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दफ्तर व बेसमेंट सील कर दिया और मैनेजिंग कमेटी के खाते फ्रीज कर दिए। वित्तीय अनियमितताओं और अनाधिकृत लीज के आरोपों के बाद 90 दिनों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया जो चुनाव भी कराएगा। यमुना पार के होटलों की मनमानी, सड़कों पर पार्किंग नियमों की अनदेखी जारी। यमुना पार में 100 से अधिक होटल नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर पार्किंग करवा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों व स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली सरकार के सर्वे के बाद एसडीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन एक महिला पार्षद इसमें बाधा डाल रही है। यमुना पार में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 100 से अधिक होटल चल रहे हैं। अधिकतर होटल में पार्किंग की सुविधा नहीं है। आरोप है कि होटल संचालकों ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके सड़कों को भी पार्किंग में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में पति ने गुस्से में पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा, गंभीर रूप से घायल 2 साल के बच्चे की मौत। दिल्ली के जेतपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले में गंभीर रूप से घायल 2 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 19 जून को दिल्ली के जेतपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, आसम के रास्ते पूर्वोत्तर में होती थी सप्लाई।
नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने शनिवार को अंतर्राज्यीय लग्जरी वाहन चोरों के एक साथी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 3 लग्जरी गाड़ियां, थार, क्रेटा, इको स्पोर्ट और एक नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद किया है। इस गिरोह का नेटवर्क असम से होते हुए मिजोरम और त्रिपुरा तक फैला हुआ था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इंजन और चेसिस नंबर को टेम्पर्ड कर देते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों चोर नीरज शर्मा और अजय सरकार बहुत ही शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 58 पुलिस की टीम ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया था और करीब 100 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सेक्टर 54 खरगोश पार्क के पास 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लग्जरी वाहन चोरी की वारदातों को कबूल किया। इंटरनेशनल योगा डे, 16 भाटी की नीली झील के किनारे योगाभ्यास करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रकृति के सानिध्य में योग करेंगी। राजधानी के फेफड़े कहे जाने वाले दक्षिण दिल्ली स्थित असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नीली झील के शांत और मनोहारी तट पर मुख्यमंत्री विशेष योगाभ्यास करेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल योग के प्रति जागरूकता फैलाना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली का एक सशक्त संदेश देना भी है। नीट री एग्जाम से पहले देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन, दिल्ली में दिखी कड़ी सुरक्षा। नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा 21 जून को होने जा रही है। परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने ठीक एक दिन पहले यानी कि 20 जून को देश भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परखा जा रहा है। मैं साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कूलिंग जोन भी बनाए गए हैं। मैं देश भर में यह फुल रिहर्सल मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक की गई। 11 घंटे तक चलने वाली इस सुरक्षा जांच में देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों को शामिल किया गया। इस सभी को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 34 करोड़ 67 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, मलेशिया से आया यात्री गिरफ्तार। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की हेरोइन की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार कर उसके सामान से करीब 34 करोड़ 67 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की है। एमसीडी स्कूल के बच्चे करेंगे तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण, कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अब किताबों के साथ साथ अनुभवात्मक शिक्षा का भी अवसर मिलेगा। इसी दिशा में शुक्रवार को महापौर प्रवेश वाही ने निगम विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तारामंडल यानी कि प्लेनेटेरियम एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी विकास और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगी। तनिष्क शोरूम चोरी कांड, मास्टरमाइंड बंटी बबली गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देने के लिए पिघला दिया 1 किलो सोना। गाजियाबाद के तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की हाई प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में चोरी का 100% माल बरामद कर लिया। इससे पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस द्वारा पहले 3 करोड़ 16 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए गए थे, जबकि शुक्रवार को 1 करोड़ 75 लाख रुपए कीमत के सोने के गहने बरामद किए गए। आरोपियों ने सोने को ठिकाना लगाने के लिए करीब 1 किलो सोना पिघलाया भी था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी चितरंजन उर्फ चिंटू और सोनिया के पास से सोने के गहने मिले। चितरंजन ने अपने दोस्त नितिन के साथ मिलकर राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम से 12 जून 2026 की सुबह गहने चोरी किए थे। नितिन शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।